क्या ईरान ने बना लिया है एटम बम? आखिर कहां से मिली उसे ये टेक्नोलॉजी? ये पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईरान के सेमनान प्रांत में 5 अक्टूबर की सुबह 10:45 पर रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। देश में आए भूकंप के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि ईरान एक ऐसा देश है जहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंप के समय और स्थान ने लोगों को इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये भी सवाल उठे कि क्या इस्लामी देश परमाणु हथियार बनाने के करीब है। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि परमाणु क्षमताओं के परीक्षण करने का कतई ये मतलब नहीं है कि कोई देश कुछ दिनों में ये एक एक्टिव परमाणु हथियार बना ही लेगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर करीब 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। ईरान ने ये मिसाइल इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और चरमपंथी संगठन के दूसरे कमांडरों को मारने के जवाब में दागी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद ऐसी अटकलें हैं कि इजरायल ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला कर सकता है, जैसा कि उसने लंबे समय से धमकी भी दी है। तो क्या इसी वजह से ईरान जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है? परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपको ये दे दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था का मानना है कि ईरान के पास एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम था, जिसे उसने 2003 में रोक दिया था। विश्व शक्तियों के साथ 2015 के समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सहमत हो गया था। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय यह समझौता खत्म हो गया था। अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ईरान ने अगले साल से प्रतिबंधों की अवहेलना करना भी शुरू कर दिया। ईरान तब से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है, जिससे तथाकथित ब्रेकआउट टाइम कम हो गया है। उसे 2015 के समझौते के तहत परमाणु बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कम से कम 1 साल से कुछ हफ्तों तक करना होगा। 4 बम बनाने लायक उसके पास क्षमता भी है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल उस सामग्री से बम बनाने में ज्यादा समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है और बहस का विषय ही है। ईरान अब 2 स्थानों पर 2 जगहों पर 60% विशुद्धीय शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करने में जुटा हुआ है, जो हथियार ग्रेड के 90% के करीब है। सिद्धांत रूप में उसके पास उस स्तर तक समृद्ध सामग्री है और अगर इसे और समृद्ध किया जाता है तो लगभग 4 बमों के लिए क्षमता हासिल कर लेगा। हेरिटेज फाउंडेशन ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान उम्मीद से कहीं तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है। इसने एक वरिष्ठ ईरानी सांसद के हवाले से कहा कि परमाणु बम के पहले परीक्षण के आदेश जारी होने के बाद केवल 1 सप्ताह का अंतर है। ये बयान अप्रैल में दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एडवांस स्टेज में है। द गार्जियन के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक ने कहा कि ईरानी परमाणु फैसिलिटी पर हमला शायद ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि इस्लामिक गणराज्य ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसके पास कभी ऐसा परमाणु हथियार था या वो ऐसा करने की योजना बना रहा था। वास्तव में ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई जगहों पर फैला हुआ है। उसने कुछ परमाणु संयंत्रों को अंडरग्राउंड बनाया है ताकि वो किसी भी हवाई हमले से बच सके। ये जानना भी जरूरी है कि ईरान पर इजरायली हवाई हमलों का खतरा अभी नहीं पैदा हुआ है, बल्कि ये उस पर लंबे समय से मंडरा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि 2024 तक ईरान ने कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के द्वारा ईरान के साथ समझौते से बाहर निकलने के बाद देश ने 2018 से सैकड़ों और सेंट्रीफ्यूज बनाकर अपने परमाणु विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सवाल यह है कि ईरान को परमाणु तकनीक आखिर मिली कहां से? माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस ने उसके साथ न्यूक्लियर सीक्रेट को साझा किया है। रूस ने यह इसलिए किया क्योंकि ईरान ने उसे बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं, इसलिए रूस ने बदले में यह तकनीक ईरान को दी है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता भी व्यक्त की गई है। ये पूरी खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो